नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं अचीवर्स करियर इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर। तो बच्चों, पिछले क्लास में हम लोग ने बात किया था, पिछले वीडियो में हम लोग ने अपने बात किया था कि कितनी वैकेंसीज आई हैं आरआरबी के जोन में, लेवल 1, लेवल 4, 5 एंड 6 की, और ग्रेजुएट लेवल की और 12th पास लेवल की। आज हम लोग बात करेंगे उसके सिलेबस की और क्या क्या पैटर्न होंगे, एग्ज़ाम कितने मोड में होगा, क्या क्या क्वेश्चन वाइज नंबर आएंगे, उसके बारे में जानते हैं हम लोग। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से वैकेंसीज़ निकाली गई थी। आइए थोड़ा सा एक बार फिर से इसको वॉच कर लेते हैं। यहाँ पे कुछ वैकेंसीज़ निकली थी चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइज़र की, जैसे कि आपको बताया था मैंने उस वीडियो में, तो मार्क कर दे रहा हूँ मैं, ठीक है। और मैंने बताया था, एक मिनट बच्चों, थोड़ा सा इसको स्टेशन मास्टर की, गुड्स ट्रेन मैनेजर की, उसके बाद जूनियर अकाउंटेंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट की, उसके बाद सीनियर क्लर्क की, ठीक है। टोटल जो ग्रेजुएट लेवल में वैकेंसी थी वो 8113 वैकेंसी थी, ठीक है। आगे चलते हैं। ये आपका था ग्रेजुएट पोस्ट। जो अंडर ग्रेजुएट पोस्ट के लिए थी वो कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क की थी, अकाउंटेंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट की थी, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट थी और ट्रेन क्लर्क की थी। तो ये सारी वैकेंसी थी। इसमें टोटल 3445 वैकेंसी थी। टोटल मिला के अगर हम बात करें तो 11558 वैकेंसी थी। अब हम बात करते हैं इनके अलग अलग स्टेजेस की, कैसे एग्ज़ाम कंडक्ट होंगे, कैसे गवर्नमेंट इसको एग्ज़ाम को करवाएगी। तो इसके सिलेबस के बारे में जनरली हम लोग समझते हैं और जानते हैं। अगर हम लोग इसके सिलेबस के बारे में जानें या समझिए तो हम लोग देखते हैं प्रीवियस ईयर से ही, क्योंकि अभी तो नोटिफिकेशन पूरे तरीके से अभी आया नहीं है। अब गवर्नमेंट के वेबसाइट पे आ जाएगा, फिर आप लोग को मिल जाएगा। जैसा कि हमको पता है कि इसके 2 स्टेजेस में एग्ज़ाम होंगे, CBT 1 एंड CBT 2, दोनों ऑनलाइन मोड में होंगे। और उसके बाद स्किल टेस्ट होंगे और आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और मेडिकल होगा, ठीक है। आगे अगर हम बात करें कि जैसे कि मैंने बताया कि इसमें फर्स्ट स्टेज जो होगा CBT 1 होगा, CBT 1 होगा, ऑनलाइन मोड का होगा। उसके बाद जो होगा सेकेंड स्टेज होगा CBT 2 होगा, ये भी ऑनलाइन स्टेज होगा। थर्ड होगा टाइपिंग स्किल कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट। ये सभी पोस्टों के लिए नहीं है, ये कुछ स्पेसिफिक पोस्ट के लिए, जैसे क्लर्कियल पोस्ट के लिए स्किल टाइपिंग टेस्ट वगैरह होंगे। अदर कुछ पोस्ट है तो उसके लिए क्या क्या होंगे। और लास्टली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल एग्जामिनेशन होंगे। ये सारे प्रोसेस है इस एग्ज़ाम को कंडक्ट कराने के। आगे चलते हैं। अब देखिए ध्यान से, कुछ स्किल वाइज इसके हम लोग टाइप देख लेते हैं कि कैसे कैसे होंगे कंडक्ट। देखिए, जो हमारा जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की जो पोस्ट है ना, तो इसका लेवल अगर हम देखें CPC का, ये लेवल 2 में आता है। और इसमें कॉमन टेस्ट होगा CBT 1 एंड CBT 2। आफ्टर CBT 1 CBT 2 आपका स्किल टेस्ट होगा, टाइपिंग स्किल टेस्ट होगा। और यही जनरली सारे चीज़ के लिए होगा, जैसे कि अकाउंटेंट क्लर्क कम टाइपिस्ट के लिए भी यही होगा, जूनियर टाइम कीपर के लिए भी होगा। सारे सेम लेवल में ही आते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि इसके लेवल ऊपर नीचे हैं, सभी लेवल 2 में आते हैं। और इन सभी के लिए कॉमन टेस्ट होगा टाइपिंग स्किल टेस्ट, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ट्रेन क्लर्क, ये भी आपका सेम लेवल 2 में है, बट इसके लिए आपको जैसा कि देख पा रहे हैं स्किल टेस्ट सेम आपको इसके लिए भी देना होगा। कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क, इसके लिए क्या होगा, ये लेवल 3 का पोस्ट है बच्चा, और इसके लिए भी सेम होगा। ट्रैफिक असिस्टेंट के लिए भी आपका सेम, ये लेवल 4 का है, इसका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ठीक है। और आगे चलें तो सबके लिए अलग अलग टाइप के टेस्ट है, किसी के लिए टाइपिंग टेस्ट है, किसी के लिए स्किल टेस्ट है ना। जैसे स्टेशन मास्टर के कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ये लेवल 6 के आपके पोस्ट हैं, ठीक है। कॉमर्शियल क्लर्क, ये भी लेवल 6 में आते हैं। ये सब सारी बातें प्रीवियस हम लोग जान चुके हैं। आते हैं सिलेबस की। CBT 1 की बात करते हैं। अगर हम RRB NTPC एग्ज़ाम पैटर्न 2024 CBT 1 देखें, जो कि प्रीवियस एग्ज़ाम से मैच करता है, तो हम देखें तो वो बच्चा इसमें मैथ्स के 30 क्वेश्चन आएंगे, जैसा कि आपको दिख रहा है, जो कि 30 मार्क्स के होंगे, ओके। आगे बात करते हैं जनरल इंटेलिजेंसी एंड रीजनिंग। रीजनिंग बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है बेटा, मैथ्स रीजनिंग, ये बहुत हेल्प करते हैं आपको। एकदम नॉर्मल क्वेश्चंस आते हैं, बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, और एज इट इज़ पूरे के पूरे नंबर आपको देखे जाएंगे अगर आप अच्छे से प्रिपेयर है तो। इसके भी 30 क्वेश्चंस आते हैं और 30 मार्क्स के होते हैं। जनरल अवेयरनेस, इसके 40 क्वेश्चंस आते हैं और ये 40 मार्क्स के होते हैं। अगर हम देखा जाए इसमें तो 100 मार्क्स, 100 क्वेश्चन हो गए और टोटल 100 मार्क्स के एग्ज़ाम हो गया ये।
तो 100 मार्क्स का एग्जाम हो गया, 100 मार्क्स के क्वेश्चंस हो गए और टोटल ड्यूरेशन होता है 90 मिनट का, यानी कि 1.5 घंटे का क्वेश्चन होता है, जो कि इनफ है किसी भी बच्चे के लिए। अगर वो एग्ज़ाम दे रहा है तो 1.5 घंटा पूरा अगर वो देता है, आवर पूरा कंप्लीट करता है तो इनफ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आराम से आप देख सकते हैं, इनफ टाइम रहता है अगर आप अच्छे से पढ़ें। आगे बात करते हैं इसकी। अगर CBT 2 मोड की बात करें हम, सपोज आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई हो गया, आप CBT 2 मोड में चले गए, है ना, तो जो पैटर्न होता है वो उसमें थोड़े थोड़े चेंजेस आते हैं, सब एज इट इज़ रहता है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। थोड़े थोड़े चेंजेस तो स्लाइटली मैथमेटिक्स के, जहाँ पे आपके CBT 1 में बेटा 30 क्वेश्चन हुआ करते थे, मैं दिखा देता हूँ मार्क करके आपको। अगर CBT 1 की बात करूँ तो 30 क्वेश्चन हुआ करते थे, लेकिन CBT 2 में कितने आ जाएंगे बेटा, 35 क्वेश्चन आ जाएंगे। समझ में आ रहा है आपको? तो CBT 2 में 35 आ जाएंगे। सिमिलरली अगर हम बात करें जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग की, यहाँ भी हम देखें तो CBT 1 में बेटा कितने क्वेश्चंस होते थे, 30 क्वेश्चंस होते थे, यहाँ भी 35 हो जाएंगे। और हम अगर बात करें जनरल अवेयरनेस की, है ना, तो आपने देखा होगा CBT 1 में इसके जो है 40 क्वेश्चन थे, यहाँ पे जो है प्रीवियस CBT 1 40 क्वेश्चन हुआ करते थे, यहाँ पे इसके 50 क्वेश्चन हो गए, यानी 10 क्वेश्चन इंक्रीज हो गया। अब बात करें इसके मार्क्स की, तो देखिए जैसा कि 35 क्वेश्चन है तो इसके लिए 35 ही मार्क्स होंगे, इसमें भी रीजनिंग में भी 35 होंगे और ये 50 मार्क्स के होंगे। तो टोटल ये पेपर जो है 120 क्वेश्चन होगा और 120 मार्क्स के होंगे, यानी कि आप देख पा रहे हैं कि जितने क्वेश्चन है उतने मार्क्स के। इसी तरह CBT 1 में भी जितने क्वेश्चन थे 100 क्वेश्चन थे, 100 मार्क्स के थे, यानी कि इससे हमको ये पता चल रहा है कि पर क्वेश्चन जो मार्क्स आपको मिलेंगे सही करने के वो 1 मार्क्स होंगे, ठीक है, 1 पॉजिटिव मार्क्स मिलेंगे आपको। और अगर आप एक क्वेश्चन रॉन्ग करते हैं, रॉन्ग अटेम्प्ट करते हैं, तो 1/3 मार्क्स आपके कट हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे, है ना। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा बच्चों कि माइनस मार्किंग होते हैं, ऐसा नहीं है कि माइनस मार्किंग नहीं होते हैं, 100% होते हैं, जो कि आपको ध्यान रखना बहुत कंपलसरी है। अब आते हैं सिलेबस के बारे में और ब्रॉड में बात करते हैं। देखिए जब CBT 1 में आप होंगे तो एग्ज़ाम सिलेबस बहुत डिफरेंट नहीं होगा। CBT 1 और CBT 2 का ऐसा नहीं होगा कि CBT 1 में ये चैप्टर्स आ रहे हैं, CBT 2 में अलग से कुछ आ रहे हैं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सिमिलर चैप्टर्स रहेंगे और ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आप लोग के पास इसको ग्रैब करने की, क्योंकि मुझे लगता है कि आपको सिर्फ एक कोर्स से मतलब है और इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी इस साल के अंत में है। मुझे लगता है नए साल में सभी बच्चों के पास अपनी अपनी जॉब होंगी, आगे बढ़ सकेंगे और ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी, जैसा कि UPS गवर्नमेंट ने अप्लाई कर दिया तो ये भी एक बेनिफिट हो गया जो कि प्रीवियस कई सालों से नहीं था, तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आइए देखते हैं मैथ के लिए सिलेबस क्या होगा। अगर हम मैथमेटिक्स के लिए सिलेबस की बात करें NTPC की, ठीक है, तो बच्चों देखो क्या क्या आता है इसमें। नंबर सिस्टम होता है, डेसिमल होता है ना, फ्रैक्शन आते हैं, LCM SCF आते हैं, ये सब है नंबर सिस्टम के पार्ट जो उसी के अंदर इंक्लूडेड होते हैं। इसके कुछ क्वेश्चंस आते हैं, रेशियो एंड प्रपोर्शन होता है, परसेंटेज होता है, मेंसुरेशन होगा, टाइम एंड वर्क होगा, टाइम एंड डिस्टेंस होगा, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। आगे अगर हम बढ़ें प्रॉफिट एंड लॉस, फिर उसके आगे बढ़े एलिमेंट्री अलजेब्रा, ज्योमेट्री एंड ट्रिग्नोमेट्री और एलिमेंट्री स्टैटिक्स। अगर हम ध्यान से इसके सिलेबस को पढ़ें, मैथ्स के सिलेबस को, तो बेटा देखो इसमें क्या है, अर्थमेटिक के भी क्वेश्चन होंगे प्लस एडवांस के भी होंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अर्थमेटिक के क्वेश्चन दे दिया और एडवांस नहीं दिया, नहीं, इसमें प्रॉपर रेशियो में आपके अर्थमेटिक के भी क्वेश्चन होंगे, आपके एडवांस के भी क्वेश्चन होंगे। आपको दोनों अटेंड करना होगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ आप अर्थमेटिक पढ़ के सोचे कि हम इतने से हमारा काम हो जाएगा, इतने से हम चला लेंगे, नहीं, आपको दोनों पढ़ना होगा, ठीक है। इसमें कैसे कैसे क्वेश्चन किस वाइज आते हैं वो भी मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताऊंगा। आगे चलते हैं, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग सिलेबस। अगर हम जनरल इंटेलिजेंस सिलेबस, जो कि पका पकाया नंबर होता है, इसमें बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ती है कि बहुत बैंकिंग लेवल का रीजनिंग आता है, बहुत टफ रीजनिंग होता है, नहीं, बहुत बेसिक लेवल का रीजनिंग होता है, बहुत अच्छा रीजनिंग आता है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि जो उसको टाइमिंग मिलती है करने के लिए, जैसे CBT 1 में इसको आप देखेंगे कि 30 मिनट्स मिलेंगे करने के लिए, है ना, और CBT 2 में 35 मिनट्स मिलेंगे। लेकिन जब आपको CBT 1 में 30 मिनट्स मिलेंगे ना, अगर आप जनरल इंटेलिजेंस बहुत अच्छे से पढ़े होंगे तो आपके ये सारे क्वेश्चन 15 से 20 मिनट में हो जाएंगे, यानी कि आप 10 मिनट यहाँ से बचा ले जाएंगे
और ऐसा तो है नहीं इंडिविजुअल आपको करना है कि इसके लिए टाइमिंग फिक्स है, रीजनिंग के लिए 30 मार्क्स मिलेगी जैसे बैंक के एग्जाम में होती है। तो ये यहाँ पे बेनिफिट है। अगर हम बात करें रीजनिंग की, इसके क्या सिलेबस है आइए देख लेते हैं। अगर हम देखें एनालॉजीज़ हैं, कॉम्प्लीशन ऑफ नंबर अल्फ़ाबेटिक सीरीज़ है। हाँ, अल्फ़ाबेट आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर होना चाहिए, याद होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप एग्ज़ाम टाइम में आप लिख रहे हैं देख रहे हैं, नहीं, बहुत प्रिपेयर होना चाहिए। कोडिंग डिकोडिंग बहुत अच्छा चैप्टर है, इससे 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं। अभी इसके बारे में बताएंगे किस किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। ऐसा नहीं कि इतने ही आएंगे, लेकिन एक एवरेज लेके चलते कि हाँ पैटर्न जो भी हैं रेलवे के और प्रीवियस ईयर्स के जितने भी क्वेश्चंस आए हैं उनके चीज़ों को चेक करके, उनके सिलेबस को चेक करके हम एक अनुमान लगाते हैं। मैथमेटिकल ऑपरेशन, ये सिमिलरिटी एंड डिफरेंसेस, रिलेशनशिप, एनालिटिकल रीजनिंग, आगे बढ़ें सिलोजिज्म, जम्बलिंग, वेन डायग्राम, उसके बाद पजल्स, उसके बाद डेटा सफिशिएंसी, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन स्टेटमेंट, कोर्स ऑफ एक्शन, उसके बाद डिसीजन मेकिंग, उसके बाद मैप्स, उसके बाद इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्राफ्स। ठीक है, ये सारे चैप्टर्स इसमें आएंगे, लगभग 16 है। कुछ चैप्टर्स छूट भी रहे हैं, जैसे कि इसमें शायद लिखा नहीं है, मैंने ध्यान से मेरे उतर गया। वर्बल, नॉन वर्बल एंड एनालिटिकल, 3 टाइप के रीजनिंग होते हैं, ये तीनों आएंगे। ठीक है, आई थिंक डोंट थिंक इसमें लिखा है नॉन वर्बल का कोई भी चैप्टर दिया है, जैसे कि वाटर इमेज, मिरर इमेज है ना, डॉटेड लाइन, ये सारे चैप्टर्स भी इसमें इंक्लूड रहेंगे, मैं इसको ऐड कर दूंगा। आगे बात करें जनरल अवेयरनेस की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके इस एग्ज़ाम में। देखो भैया, ऐसा है कि मैथ्स लगभग सभी लोगों को आता है जो अच्छे से पढ़ता है। ठीक है, रीजनिंग भी सभी लोग के लिए आसान होती है जो अच्छे से पढ़ता है। जो डिफरेंस क्रिएट करता है ना, वो यही करता है जनरल अवेयरनेस सिलेबस। क्यों? क्योंकि ये बहुत ब्रॉड होता है। ऐसा नहीं है कि आप कहीं लूसेंट पढ़ लिए या कहीं किसी से पढ़ लिए आपका काम हो गया, नहीं। अब तो इतना वास्ट हो चुका है ये सिलेबस, कहीं से भी रेलवे पूछ लेता है। तो इसके लिए ज़रूरी है सारी चीज़ों को कवर करना, बहुत स्पेसिफिकली कवर करना बहुत ज़रूरी है। तो देखो इसमें क्या क्या आता है, करंट अफेयर, ये आजकल के सारे एग्जाम के सबसे इंपॉर्टेंट टूल हो चुका है करंट अफेयर। ये अब तो थोड़ा सा और अच्छा भी पूछे जाने लगा है, पहले इतना अच्छा नहीं, नॉर्मल पूछा जाता था। गेम्स एंड स्पोर्ट्स, कौन कौन से गेम होते हैं, कौन कौन से स्पोर्ट्स होते हैं। आर्ट एंड कल्चर ऑफ इंडिया, फिर उसके बाद इंडियन लिटरेचर, फिर मोनूमेंट्स एंड प्लेस ऑफ इंडिया, फिर जनरल साइंस एंड लाइफ साइंस अप टू क्लास 10th ये होता है। आगे चलें हिस्ट्री ऑफ इंडिया, फ्रीडम स्ट्रगल, जितने भी फ्रीडम फाइटर्स हैं, जो भी उनकी कहानी है, जो भी इंडिया की है, मॉडर्न इंडिया की चैप्टर्स हैं, वो सारे आएंगे। फिजिकल एंड सोशल इकोनॉमिक जियोग्राफी ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड, उसके बाद देखें तो इंडियन पॉलिटी ऑफ गवर्नमेंट्स, कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटिकल सिस्टम, ये हो गया। फिर जनरल साइंटिफिक टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट इंक्लूडिंग स्पेस एंड न्यूक्लियर प्रोग्राम ऑफ इंडिया, ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। UN and other important world organization, ये पार्ट आते हैं। इन्वायरमेंटल इशू कंसर्निंग इंडिया एंड द वर्ल्ड एट लार्ज, ये आता है। फिर बेसिक कंप्यूटर एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज भी पूछा जाता है। कॉमन अब्रिविएशंस होते हैं। ट्रांसपोर्ट एंड सिस्टम ऑफ इंडिया होता है। इंडियन इकोनॉमी होती है। फिर फेमस पर्सनालिटीज़ ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड, फेमस पर्सनालिटीज़ जो भी होंगे उनके बारे में पूछेगा। फ्लैगशिप ऑफ गवर्नमेंट प्रोग्राम्स, फ्लोरा एंड फौना ऑफ इंडिया, इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट एंड पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया, ये सारे चीज़ इसमें पूछे जाते हैं। तो ये तो होगा सिलेबस का पार्ट कि क्या क्या कैसे कैसे पूछा जाता है। अगर हम बात करें कि किस किस पार्ट से क्या क्या चीज़ें आती हैं, तो आइए थोड़ा सा इसके बारे में ब्रीफ जान लेते हैं ताकि आपको भी पता हो। अगर हम बात करें सबसे पहले पार्ट की, आ जाते हैं हम सबसे पहले पार्ट की, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम की हम बात करें तो नंबर सिस्टम से बेटा देखो ऑलमोस्ट हर ईयर तो नहीं कह सकते, एक एवरेज लेके चल रहे हैं हम। तो जैसा देखा जाता है 4 से 5 क्वेश्चंस आते हैं, इसकी पॉसिबिलिटी रहती है। ठीक है, चाहे उसमें रिमाइंडर थ्योरम हो, डिविजर ऑफ फैक्टर हो, डिविजर हो एंड फैक्टर हो, LCM SCF हो, ये सारे पार्ट्स मिला के 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं। सेकेंडली अगर बात करें हम दूसरे चैप्टर की, सिंप्लीफिकेशन,
सिंप्लीफिकेशन, तो इससे भी 4-5 क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी रहती है, जहाँ से एग्जामिनर क्वेश्चन पुट आउट करता है। आगे अगर बात करें तीसरा, अगर बात करें अलजेब्रा, अलजेब्रा, तो बच्चों इससे जो है 2 से 3 क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी रहती है, 2 से 3 क्वेश्चन आ सकते हैं आपके एग्जाम में। और आगे बात करें अगर मेंसुरेशन, मेंसुरेशन, देखो मेंसुरेशन बहुत ही अच्छा चैप्टर है और इससे भी जो है 2 से 3 क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी रहती है, ठीक है। आगे अगर बात करें पांचवा, टाइम एंड वर्क, अगर इससे देखें तो इससे भी 1 या 2 क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी रहती है, 1 या 2 क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी रहती है। आगे अगर बात करें प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस, तो प्रॉफिट एंड लॉस से भी 2 से 3 क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी रहती है ना। फिर और बात करें अगर और चैप्टर्स की, ठीक है, जियोमेट्री, जियोमेट्री, इससे 1 से 2 क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी रहती है। और अगर बात करें CI एंड SI, कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट, तो ये चैप्टर बहुत इजी होता है, करने में बहुत आसान होते हैं, अपने सिंपल टॉपिक्स पे ये सारे चैप्टर्स चलते रहते हैं, इससे 2 क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी रहती है। अगर हम बात करें रेशियो, रेशियो से, तो इससे भी 1-2 क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी होती है। और अगर हम बात करें 10वां चैप्टर एवरेज, है ना, तो ध्यान रखिए इससे भी 1 से 2 क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी होती है। ये वो चैप्टर्स हैं, कुछ चैप्टर्स जो आपको क्वेश्चन वाइज मैं बता दे रहा हूँ ताकि आप अवेयर रहें चीज़ों से, ताकि आपको आगे चल के प्रिपरेशन के ड्यूरेशन में ये क्लियर रहे कि इसकी कितनी पॉसिबिलिटी होती है, ठीक है। आगे अगर हम बात करें कि स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम, स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम, है ना, इससे भी 2 या 3 क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी रहती है। आगे अगर बात करें ट्रिग्नोमेट्री, इससे देखो बेटा ज़्यादा तो नहीं मैं कहूँगा, क्योंकि 1-2 क्वेश्चन आ जाते हैं, है ना, पॉसिबिलिटी कम होती है, लेकिन फिर भी प्रिपेयर कर लेंगे हम लोग सारी चीज़ों को। आगे अगर बात करें प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी से बेटा 1-2 क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी रहती है, तो नाम भी है प्रोबेबिलिटी और आने की प्रोबेबिलिटी भी 1 से 2 है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना। लास्ट है इसका स्टैटिक्स, इससे भी 1 से 2 क्वेश्चन आने की, और कुछ अगर ड्रॉप हो रहा होगा तो उसको भी हम लोग देख लेंगे, परेशान होने की जरूरत नहीं। जैसे बोट एंड स्ट्रीम हो गया, है ना, जैसे ट्रेन के क्वेश्चन हो गए वो स्पीड, डिस्टेंस, टाइम आ जाएंगे, बोट एंड स्ट्रीम हो गए, ठीक है, बोट एंड स्ट्रीम, इससे भी 1-2 क्वेश्चन, 1 या 2 क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी रहती है, ठीक है। इसी टाइप ये आपके मैथ्स के सारे पार्ट हैं जो आने की पॉसिबिलिटीज़ रहती हैं, तो इसको आपको पूरी तरीके से कवर करना है। अब आ जाते हैं रीजनिंग में। तो रीजनिंग में हमें कुछ चीज़ें ध्यान रखनी होती हैं कि कुछ चैप्टर्स हैं कैसे वो आते हैं, कैसे हम वर्क करते हैं उस पर, वो सारी चीज़ें आते हैं रीजनिंग पे। ये तो हो गया मैथ्स का पार्ट, अब आते हैं रीजनिंग पे।
रीजनिंग पे आते हैं। रीजनिंग में अगर देखें हम, कुछ चैप्टर्स तो बहुत अच्छे से आते हैं, उसके क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन हर बार थोड़े बहुत ज़्यादा रहते हैं रेशियो वाइज अगर हम चेक करें। सबसे पहला है कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग, देखो कोडिंग डिकोडिंग से बेटा कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी होती है कि आ जाता है ना। और अगर आगे बात करें, दूसरा एनालॉजी। एनालॉजी, इससे भी बेटा कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी रहती है। तीसरा बात करें, नंबर प्लस अल्फ़ाबेट सीरीज। नंबर प्लस अल्फ़ाबेट सीरीज, अगर इससे हम बात करें तो इससे भी बेटा 3 से 4 क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी रहती है। आगे अगर हम बढ़ें, एक मिनट, ठीक है। अगर आगे बात करें चौथे टॉपिक की, तो है स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, इससे अगर बात करें हम लोग, इससे कितने क्वेश्चन आ जाते हैं स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन से, तो इससे 2 या 3 क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी रहती है। और अगर आगे बात करें इससे, तो देखो रैंकिंग हो गया। रैंकिंग से कितने क्वेश्चन आ जाते हैं? रैंकिंग से देखा जाए तो बेटा रैंकिंग से ऑलमोस्ट 2 क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी होती है। आगे चलें, रैंकिंग के बाद ब्लड रिलेशन, जो कि बहुत अच्छा चैप्टर होता है। ब्लड रिलेशन, इससे 2 से 3 क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी रहती है। ठीक है। आगे बात करें, सातवां क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन से देखा जाए तो बहुत अच्छा चैप्टर, बहुत इजी चैप्टर होता है। इससे 2 क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी रहती है। आगे बात करें, आठवां मैथमेटिकल रीजनिंग। मैथमेटिकल रीजनिंग, इससे बेटा 1 से 2 क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी रहती है। आगे बात करें, नौवां, अगर हम बात करें पजल, ये देखो इसके कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन अब आने लगे हैं रेलवे में, जो कि स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करते हैं। तो पजल से देखा जाए तो 1 से 2, अभी बहुत ज़्यादा तो नहीं आ रहे हैं, लेकिन 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं जो थोड़े ठीक होते हैं, है ना। आगे बात करें, स्टेटमेंट एंड अजम्पशंस। स्टेटमेंट एंड अजम्पशन। स्टेटमेंट एंड अजम्पशन के बेटा एक आध क्वेश्चन एग्जाम में आपको दिख जाएंगे। अगर आगे बात करें, कोर्स ऑफ एक्शन। कोर्स ऑफ एक्शन, इसके भी आपको एग्जाम में कोर्स ऑफ एक्शन के एक आध क्वेश्चन दिख जाएंगे बेटा। और आगे अगर बात करें, मिसिंग नंबर्स। मिसिंग नंबर्स या मिसिंग कैरेक्टर्स, इसके क्वेश्चन आपको 2 से 3 दिख जाएंगे। ठीक है। और अगर आगे बात करें,
कैलेंडर बहुत अच्छा चैप्टर है, कैलेंडर से भी आपको 2 से 3 क्वेश्चन देख सकते हैं। और आगे बात करें 14 सिटिंग अरेंजमेंट, सिटिंग अरेंजमेंट में बेटा देखो, आपको ग्रुप ऑफ सिटिंग अरेंजमेंट का एक ग्रुप दे देगा, उससे रिलेटेड 2 या 3 या 1 क्वेश्चन अलग से मिल जाएंगे। तो इसको भी हम मान लेते हैं 2 से 3 क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी रहेगी। 15 डाइस से बेटा हमेशा एक आध क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। क्यूब एंड क्यूबॉइड से देखिए, क्यूब एंड क्यूबॉइड से आपको एक आध क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आपको नॉन वर्बल रीजनिंग से मिल जाएंगे। जैसे नॉन वर्बल रीजनिंग मतलब इमेजेस से, लाइक वाटर एंड मिरर, ठीक है। इससे आपको 2 से 3 क्वेश्चन दिख सकते हैं। फिर डॉटेड सिचुएशन हुए, और भी सारे चैप्टर्स हुए, इससे आपको कुल मिला के एक आध क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। तो ये सिलेबस है रीजनिंग का। थोड़ा वास्ट है, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन इसको तो प्रिपेयर करना बहुत कंपलसरी है, क्योंकि बिना इसको प्रिपेयर करे हम अपने एग्ज़ाम की पूरी तरीके से प्रिपरेशन नहीं कर सकते। ये बेसिक स्ट्रक्चर है जो आपको प्रिपेयर करना ही होगा। और इसमें कुछ छूट रहा होगा बेटा तो मैं इसको और कवर कर दूंगा पढ़ाते टाइम, जब क्लासेस स्टार्ट होंगी तो मैं इसको इन सारे टॉपिक्स को कवर कर दूंगा। तीसरी बात करते हैं जीके और जीएस की, ठीक है। जीके प्लस जीएस ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है आपका, जो आपको कवर करना है अपने एनटीपीसी एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। अगर हम बात करें पहला, ठीक है, हिस्ट्री। अब हिस्ट्री में देखो मॉडर्न, मिडवेल और एंशिएंट तीनों आ गया, ठीक है। हिस्ट्री के 3 पार्ट होते हैं, आपको भी पता है। पहला हो गया मॉडर्न, दूसरा हो गया मिडवेल, ठीक है, तीसरा एंशिएंट। या मैंने थोड़ा सा उल्टा लिख दिया, मैं इसको ठीक कर दे रहा हूं। एंशिएंट एंड मॉडर्न, ये 3 टाइप के पार्ट्स हैं हिस्ट्री में इंक्लूड है, जिससे कि पर ईयर आपको 5 to 6 क्वेश्चन तो देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। इतने क्वेश्चन तो आते ही हैं इससे, तो इसको हमको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना बहुत ज़रूरी है। दूसरा पॉलिटी, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है बेटा पॉलिटी का भी एग्ज़ाम में। इससे भी आपको 5 से 6 क्वेश्चन एग्ज़ाम में देखने को मिल जाएंगे पॉलिटी के भी। आगे बात करते हैं जियोग्राफी। जियोग्राफी सारे आ गए, जियोग्राफी के पार्ट क्लियर हो गए। अगर जियोग्राफी में देखें तो इससे भी आपको 5 से 4 क्वेश्चन तो 100% मिल जाएंगे, कहीं नहीं गया। आगे देखें स्टैटिक्स में जैसे गेम्स हो गया, स्टैटिक्स में गेम्स हो गया आपका, कोई भी गेम्स हो गया, खेल हो गया, नृत्य हो गया, ये सारी चीज़ें, डांसिंग फॉर्म, कौन कहाँ से कल्चर रिलेटेड है, ये सारे आ जाते हैं। तो इसमें भी आपको 5 से 6 क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, ठीक है। आगे बात करें करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है इन एग्ज़ामों में, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ के आता है। पहले तो कम आते थे, बट आजकल के एग्ज़ाम में 7 to 8 क्वेश्चंस आपको इसमें ईजिली दिख जाएंगे करंट अफेयर के, और बहुत अच्छे होते हैं। बहुत डीप तो नहीं पूछा जाता, लेकिन हाँ पूछा जाता है, आपको इस बार पढ़ के रखना पड़ेगा अच्छे से, कंपटीशन बढ़ रहा है। छठवां देखिए फिजिक्स।
चूँकि जीएस के भी पोर्शन होते हैं तो फिजिक्स का कंपलसरी आना, फिजिक्स के 3 से 4 क्वेश्चन है ना। उसी तरह केमिस्ट्री, केमिस्ट्री के आपको कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन मिल जाएंगे। उसी तरह बायोलॉजी, बायोलॉजी के भी आपको कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। और लास्टली हम आए इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इस एग्ज़ाम में, क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स के भी होंगे। तो बेटा ये पूरा सिलेबस है आपके आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम का, जो कि आपके CBT 1 CBT 2 ऑनलाइन मोड में आएगा, और इसमें कोई भी चेंजेस नहीं है। जो एज इट इज़ CBT 1 में आएंगे सिमिलर CBT 2 में भी आएंगे। आपको इसके लिए प्रिपरेशन करना। हमारी क्लास बहुत जल्दी ही स्टार्ट होने वाली है। तो आज तो हम सिलेबस लेके आए और सिलेबस के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन दी है, और कोई भी इससे रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो हम हमारे कमेंट बॉक्स में, वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं। और हमारा चैनल है, अगर हम अपने चैनल की बात करें तो अचीवर्स करियर इंस्टीट्यूट है। प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि हम ऐसे अच्छे वीडियो आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।